प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हाउ मेनी कैट्स आर देयर? सो 1 2 1 2 2 प्लस 2 4 कैट्स आर देयर। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। हाउ मेनी लीव्स आर देयर? 1 2 1 2 में 1 2 2 plus 2 6 leaves. This can also be written as 2 multiplied by 3 is equal to 6 leaves. और ये जो आपका साइन है बच्चों, ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब बच्चों हम समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब है जब हम चीजों को लगातार ऐड करते हैं। आप देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 2, तो हम एक ही नंबर को 3 बार ऐड कर रहे थे। Multiplication can also be understood as a form of repeated addition where all the quantities being added are the same. तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर 2। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3, और अब हम कर देंगे 2 multiplied by 3 is equal to 6। सेम बच्चों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 2। अब देखेंगे कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 multiply by 5 is equal to 10। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन। A fan has 3 wings. 2 fans has 3 plus 3 is equal to 6 wings. It means 3 twos are 6. So आपका कितनी बार 3 आया, 2 times। तो आप क्या करोगे, in multiplication we write it as 3 multiplied by 2 is equal to 6. So बच्चों 1 twos are 2, 2 twos are 4, 3 twos are 6, 4 twos are 8, 5 twos are 10, 6 twos are 12, 7 twos are 14, 8 twos are 16, 9 twos are 18, 10 twos are 20। तो इस तरीके से बच्चों हम इन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे और समझ भी लेंगे कि जब हम 1 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 को 2 टाइम्स प्लस करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम समझेंगे टेबल्स के बारे में। अब टेबल्स क्या होते हैं, तो बच्चों जब एक ही नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, तो एक नंबर अगर एक बार आया तो वो हो जाएगा आपका 2, वो 2 बार आया तो 4, वो 3 बार आया। तो हम इस तरीके से हर एक नंबर को लेंगे और देखेंगे कि जब वो 1 से लेके 10 टाइम्स तक रिपीट होंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो हम यहाँ पे समझेंगे टेबल्स ऑफ 3 4 5 6। अब बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इन्हें मेरे बाद रिपीट भी करना है और इन्हें याद करने की कोशिश भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15, 3 sixes are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27 and 3 tens are 30। तो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50। तो बच्चों आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कर रहे हो ना, वेल डन। 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30, 6 sixes are 36, 6 sevens are 42, 6 eights are 48, 6 nines are 54, 6 tens are 60। तो बच्चों
हमने अब कर लिए हैं 3, 4, 5 और 6 का टेबल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लर्न करेंगे टेबल 7, 8, 9, 10। चलिए 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80. उसके बाद है बच्चों हमारे पास 9 का टेबल। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90. अब बच्चों हमारे पास है 10 का टेबल। 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50, 10 6s are 60, 10 7s are 70, 10 8s are 80, 10 9s are 90, 10 10s are 100. तो बच्चों अब हमने लर्न कर लिए हैं 7, 8, 9 और 10 का टेबल भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जहां पर हमें थोड़े थोड़े टेबल्स को देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या आ रहा है। तो जितनी अच्छी तरीके से आपने इन्हें पढ़ा है उतनी अच्छी तरीके से अगर आपको याद है आप बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों 10 5s are 50, 6 6s are 36, 7 2s are 14, 1 2s are 2, 8 4s are 32, 5 2s are 10। तो बच्चों इस तरीके से आप इन्हें जल्दी जल्दी सबका आंसर लिख देंगे। तो जल्दी से पेंसिल को शार्प कीजिए और शुरू हो जाइए। अब बच्चों हमारे पास है मल्टीप्लाई, लेकिन कॉलम में। अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस तरीके से इन्हें कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 4s are 32, 3 8s are 24, 6 6s are 36, 3 2s are 6, 5 5s are 25, 8 2s are 16, 5 6s are 30। तो बच्चों आप इसी तरीके से आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू हो जाइए। अब बच्चों हम समझेंगे कि किस तरीके से हम 2 डिजिट वाले नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। सबसे पहले आप 1s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 3s are 9 और उसके बाद 1s को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हुआ? 23 मल्टीप्लाई बाय 3 69। तो चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले करेंगे 4 2s are 8, 4 7s are 28, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 6 2s are 12, 6 1s are
6 5 are 30, 30 plus 1 31। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों थोड़े से और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन देखते हैं। 3 3s are 9, 3 5s are 15, 4 2s are 8, 4 6 are 24, 5 1s are 5, 5 4s are 20, 6 0 are 0, 6 1s are 6। तो बच्चों अब आप इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और फिर मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे डिवीजन। तो यहाँ पे देखिए, अरेंज दिस केक इनटू 5 इक्वल ग्रुप्स। तो आप कैसे इनके ग्रुप बना सकते हैं? 2 2 2 2 एंड 2। तो हमने 2 2 के ग्रुप बना दिए। टोटल हमारे पास आए 5 ग्रुप्स। 10 केक्स आर डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स। ईच ग्रुप हैज 2 केक्स। तो आप अगर हमसे कहा जाए कि rearrange object into equal groups according to the number of groups required, it's called dividing into equal groups और division। यानी कि जब हमारे पास जो नंबर है उन्हें हम इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, हम उन्हें इक्वल ग्रुप्स में हम उन्हें बांट देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिवीजन। ओके बच्चों, डिवाइड इनटू इक्वल ग्रुप्स बाय ड्राइंग सर्कल्स। तो यहाँ पर आप 3 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, तो आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपका बनेगा ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। 3 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच, 1 2 3। तो इस तरीके से आपने इनकी ग्रुपिंग की है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे 2 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, 1 2 1 2, 4 ग्रुप्स ऑफ 3 ईच। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमने इन्हें ग्रुप में डिवाइड किया। अब हम करेंगे कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। लेकिन अगर हम करते हैं डिवाइड तो ये क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4। के 4 के टेबल में 12 कब आता है? 3 पर। और 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 पर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 6 3 are 18, 3 6 are 18। और जब आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 के टेबल में 18 कब आता है? 6 टाइम्स पर। और 6 के टेबल में 18 कब आता है? 3 टाइम्स पर। तो जिस नंबर से हम अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें उनमें से ही कोई नंबर मिलेगा। ओके बच्चों, अब देखिए 4 9s are 36 एंड 9 4s are 36। अगर आप 4 को 9 टाइम्स प्लस करते हैं तो आपको 36 मिलता है। और जब आप 36 को 4, जब 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको हर एक ग्रुप कितना मिलेगा? 4 का। और जब आप 9 को 4 टाइम्स प्लस करते हैं तो आपको मिलता है 36। इट मीन्स कि जब आप 4 ग्रुप्स बनाएंगे, जब आपके पास 36 टोटल होगा तो आपके बनेंगे 9 के ग्रुप्स। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। 40 divided by 8 is 5 and 40 divided by 5 is 8। और यहाँ पर 5 8s are 40, 8 5s are 40। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अ क्लॉक। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि हमें टाइम कैसे देखना है। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं टाइम देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। You must have a clock at your home. You know it tells us time. क्या करती है वो हमें टाइम के बारे में बताती है। Hello children, I am a clock. I have 2 hands, one short hand and the other long. तो आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे पास वॉच में 2 हैंड होते हैं, एक आपका शॉर्ट हैंड और एक आपका लॉन्ग हैंड। तो जो आपका शॉर्ट हैंड है वो तो आपको दिखाता है आवर्स। द शॉर्ट हैंड शोज आवर्स, द लॉन्ग हैंड शोज मिनट्स। और जो आपका लॉन्ग हैंड है वो आपको बताता है मिनट्स के बारे में। ओके बच्चों, हाउ वी सी टाइम इन अ क्लॉक।
The short hand is at 3, the long hand is at 12, so the time it shows is 3 o'clock or 3. तो बच्चों, अगर आपका मिनट हैंड 12 पर है, तो जिस भी नंबर पर आपका शॉर्ट हैंड होगा वही टाइम हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये मिनट हैंड कहाँ पर है? 12 पर, और शॉर्ट हैंड 6 पर, तो इसका मतलब क्या टाइम हो रहा है? 6 o'clock। अगर आपका मिनट हैंड है 12 पर और आपका शॉर्ट हैंड है 8 पर, तो क्या टाइम हो रहा है? 8 o'clock। ओके बच्चों, व्हाट टाइम इज 8? तो आपको बताना है कि टाइम हो क्या रहा है। तो देखिए, शॉर्ट हैंड कहाँ पर है? 5 पर, और मिनट हैंड 12 पर, तो आपका टाइम हो रहा होगा 5 o'clock। इसके बाद आप देखिए कि आपका आर एंड कहाँ पर है? 10 पर, तो क्या टाइम हो रहा है? 10 o'clock। अब देखिए, आपका आर एंड कहाँ पर है? 2 पर, तो क्या टाइम हो रहा होगा? 2 o'clock। तो इस तरीके से आप टाइम को बता सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, एट व्हाट टाइम डू यू डू दिस थिंग्स? थ्रो हैंड्स ऑन द क्लॉक टू शो टाइम। तो बच्चों, आपको पता होगा ना कि ये वाला काम आप कितने बजे करते हो, तो अब हमें टाइम को मेंशन करना है। स्कूल टाइम आपका क्या है? स्कूल टाइम बच्चों आपका होता है 7 o'clock। ओके, उसके बाद तो बच्चों, आपका वेकअप टाइम क्या है? 6 o'clock। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद आपका लंच टाइम क्या है? लंच टाइम आपका होता है 10 o'clock। तो इस तरीके से बच्चों, आप अपनी क्लॉक्स में अपना टाइम बता सकते हो कि आप उस वक्त पर क्या काम कर रहे होगे। ठीक है बच्चों?